मैं युवराज सिंह कक्षा 9th की तरफ। मैं प्राची साहू क्लास 9th E की ओर से। आज यहाँ पर बैठे सभी विद्यार्थियों, मेरे सहपाठियों एवं मेरे सम्मानित शिक्षक, मैं आज आप सभी के सामने आज के उज्ज्वल चैप्टर के बारे में कुछ आपको समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। घर के कामों में लड़कों की भागीदारी, यानी काम होते हैं कुछ भी काम, जैसे झाड़ू निकालना, पोछे लगाना, उनमें लड़कों की भी भागीदारी। वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही करें, इसमें लड़कों की भी भागीदारी जरूरी है। आज हमारे युवराज भैया और प्राची दीदी ये पढ़ने में मदद करेंगे और मैं इनको समझाने में मदद करूँगा। धन्यवाद। हम शुरू करना चाहते हैं सत्र नंबर 3 से, लड़कों द्वारा भेदभाव की चुनौती। उद्देश्य, इस सत्र के अंत तक विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की भेदभाव के कारणों को समझ सकेंगे, भेदभाव को संबोधन करने में लड़कों की भूमिका को जान पाएंगे, लिंग जेंडर आधारित भेदभाव की चुनौती देने, उनसे निपटने व बदलाव लाने के तरीकों को चिन्हित कर पाएंगे। सामग्री, जीवन कौशल। यानी कि इस सत्र के अंत तक विद्यार्थी अब क्या ध्यान रखना है, विभिन्न प्रकार के भेदभावों के कारणों को समझ सकेंगे। यानी कि इस सत्र से हम विभिन्न प्रकार के जैसे कि लड़कों और लड़कियों में क्या भेदभाव हो रहे हैं हमारे समाज में, वो समझ पाएंगे। भेदभाव को संबंधित करने में लड़कों की भूमिका को जान पाएंगे। यानी कि हमारे जो भेदभाव को अगर हमें रोकना है तो उसमें हमारे लड़कों जो लड़के हैं उनकी क्या भूमिका है, हम उसे भी समझ पाएंगे। और लिंग जेंडर आधारित भेदभावों को चुनौती देने, उनसे निपटने में बदलाव लाने के तरीकों को चिन्हित कर पाएंगे। यानी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम ये भेदभाव रोक पाएंगे, इन्हें भी हम समझेंगे कि ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे हम भेदभाव को रोक सकें। परिचय, भेदभाव समाज द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा व्यवहार है जिसमें समाज के किसी वर्ग के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। आप सुन रहे हैं ना? यह व्यवहार व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्मछवि और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। यह भेदभाव अक्सर जेंडर, जाति, रंग, धर्म, स्थान, भाषा एवं शिक्षा के आधार पर किया जाता है। यानी कि इन भैया ने बोला है सत्र परिचय, यानी कि सत्र का परिचय यही है कि भेदभाव। अब भेदभाव कैसे किया जाता है? भेदभाव समाज द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा व्यवहार है। यानी कि भेदभाव एक ऐसा व्यवहार है जिसमें समाज के किसी वर्ग के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। यानी कि समाज, जैसे कि कोई ऊंची जाति का है तो उसके साथ अलग भेदभाव किया जाता है, तो कोई नीची जाति का है तो उसके साथ अलग भेदभाव किया जाता है। यानी कि कोई बैठक है तो नीची जाति वाले नीचे बैठते हैं, जो बड़ी जाति है, जिनकी ऊंची जाति है, वो ऊपर बैठते हैं। ऐसे ही आत्मछवि, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, जिससे कि जो नीची जाति वाले हैं उनकी ठेस पहुंचती है। उनको लगता है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, को दोनों समान रूप से प्रभावित करता है। ये जो भेदभाव होता है वो लड़कों को भी प्रभावित करता है और लड़कियों को भी प्रभावित करता है। यानी कि भेदभाव में अगर लड़कों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो लड़कों को जो होगा दुख होगा, और लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंची तो लड़कियों के सम्मान में होगा। और खान पान, अवसरों की कमी, शैक्षिक योग्यता में भी जो है हमारा भेदभाव होता है। यानी कि जैसे कि मान लो स्कूल है, स्कूल में मान लो किसी चीज़ पर बोलने के लिए लड़कियों को अधिकार है, लड़कों को नहीं है, तो वो लड़कों के साथ भेदभाव है। यानी कि कोई रंग रूप की चीज़ें हैं, जैसे कोई खाने की चीज़ है और मम्मी ने लड़के को दी थी और लड़की को नहीं दी, तो लड़की के लिए भेदभाव है। आगे का पैराग्राफ हमारे प्राची दीदी पढ़ेंगे। गतिविधि 1, भेदभाव कैसे कैसे परिस्थितियों में वो चर्चा। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को सत्र में स्वागत करें। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को 1 से 4 की गिनती बुलवाकर उन्हें 4 समूहों में बांटे। के प्रभाव व उनसे निपटने के तरीके चर्चा। शिक्षक भेदभाव के कारण किस तरह के प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं। 3-4 विद्यार्थियों से उपरोक्त प्रश्नों पर चर्चा कर उनसे उत्तर लें। यदि हमारा टॉपिक है भेदभाव, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव। यानी कि लड़कों में जैसे कि कोई भी चीज़ है तो भेदभाव नहीं करना चाहिए हमको। जैसे कि लड़कों को कोई चीज़ दी, लड़कियों को नहीं दी, लड़कियों को कोई दी तो लड़कों को नहीं दी, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि भेदभाव हमारे जैसे कि अब दुनिया में तो भेदभाव हमारी भारत में अब भेदभाव ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन भेदभाव है। पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम है, लेकिन अब भी भेदभाव है जो हमें मिटाना है। हम इस गतिविधि के दौरान हम यही शिक्षा लेते हैं कि हमें इस भेदभाव को मिटाना है। जैसे कि भेदभाव नंबर 1, कक्षा में बैठते हैं तो लड़कों और लड़के दोनों को साथ में बिठाया जाए। जैसे कि मान लो कि लड़कियाँ आगे बैठती हैं और लड़के पीछे बैठते हैं, तो ये लड़कों के साथ एक तरह का भेदभाव है। तो लड़कियाँ आगे बैठती हैं तो लड़कियाँ ज़्यादा समझ पाती है, लेकिन लड़के अगर पीछे बैठेंगे तो लड़के कम समझ पाएंगे। और यदि
जो शिक्षक है और शिष्य यानी कि जो विद्यार्थी है, मान लो विद्यार्थी लड़का है और लड़के ने अगर पूछ लिया कि सर इसका उत्तर क्या है, या फिर विद्यार्थी को कुछ समझ में ना आने पर विद्यार्थी ने पूछ लिया लड़के ने, तो उसको ना बताना और लड़कियों ने पूछ लिया और लड़कियों को बता दिया, तो वो एक तरह का भेदभाव है। जैसे कि लड़कियों को बताना नहीं है, लड़कियों को बताना है, तो उससे क्या होगी, लड़के आगे बढ़ जाएंगे और लड़के पीछे के पीछे ही रह जाएंगे, जिसके कारण समाज में आने वाले भविष्य में लड़के लड़कों पर राज चलेगी। ये भेदभाव जो होता है वो जेंडर भेदभाव कहलाता है, यानी कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव। अब मान लो कि जैसे कि बड़े हो गए लड़कियां अच्छी नौकरी पे जा रही है और लड़के थोड़ी छोटी नौकरी में है, तो उनके साथ भेदभाव ना करें, उनको बराबर अधिकार मिले, यानी कि लड़कियां मतलब जैसे कि घर आके लड़के से वैसे ही बात करें कि हाँ हम दोनों एक बराबर है। जैसे कि मान लो कि कोई ऊंचे पद पे है, जैसे कि मान लो घर में पत्नी है और वो ऊंचे पद में है और जैसे कि पति है वो नीचे पद में है, तो हमें क्या करना चाहिए, बराबर व्यवहार करना चाहिए। मान लो कि जाति के ऊपर, जैसे कि अब भेदभाव नंबर जैसे कि 2, जैसे कि जाति के ऊपर कोई ऊंची जाति का है और नीची जाति वाले के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई ठाकुर समाज में है तो उसे हर अधिकार प्राप्त होता है, मंदिरों में जाने का अधिकार प्राप्त होता है, और कोई सरपंच वगैरह है तो उनके सामने भी वो खुल के अपनी बात कह सकता है। लेकिन जो नीची जाति का व्यक्ति होता है वह अपनी बात या वह अपनी समस्या उन सरपंच लोग या फिर सचिव है, मंत्री है, उनके साथ अपनी समस्या रख नहीं पाता, या फिर अगर वो समस्या रखे तो उसे रोक दिया जाता है कि नहीं भाई तू नीची जाति का है तो अपनी समस्या नहीं रख सकता, तेरे को कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हमारे समाज में ना हो। और हम मतलब जैसे कि एक गतिविधि के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हम शिक्षक शिष्य को कहे कि आप ऐसा करिए कि ऐसा सोचिए, मतलब सभी छात्र मन में सोचिए कि हम कहीं एरोप्लेन में बैठकर किसी दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, किसी दूसरे ग्रह का निर्माण कर रहे हैं, तो उस दूसरे ग्रह पर हम बैठकर दूसरे ग्रह में हमें कैसे भेदभाव को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे। जैसे कि फिर छात्र से पूछे शिक्षक कि हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि यदि मान लो हम किसी भी वाहन द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं और किसी दूसरे ग्रह का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पे हमें भेदभाव नहीं करना है तो हम क्या करें। आज के विषय पर मैं बात करूंगा भेदभाव के बारे में। जैसे कि आज के कानून के संशोधन के बाद मेरे हिसाब से भेदभाव बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पर पहले जो हम किताबें पढ़ते हैं उसमें हम बताते हैं कि ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों की गर्दनें काट देते थे, उनको मतलब एक तरीके से व्यवस्थित रहने नहीं देते थे। तो आज जो कानून बना है उसके तहत सभी को एक अच्छा पद मिल गया है, कोई ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं रखता। सब 2 मिनट के कानून की अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है हम विद्यार्थियों के लिए कि हम अब मम्मी पापा बताते हैं पहले की लड़कियों को पढ़ाई के लिए आगे नहीं भेज सकता था। उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में जितनी पढ़ाई होती थी उतने में उनको पढ़ा देते थे और घर के कामों में लगा देते थे। परंतु आज जब हमारी भारत सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम भी खुश होते हैं कि लड़कियां IAS IPS बन रही है तो लड़के भी कुछ कर सकते हैं और लड़कियों को इतना ऊंचा पद मिल रहा है, ये हमारे भारत सरकार की वजह से मिल रहा है। और हम आगे चाहेंगे कि लड़कियां पढ़े, आगे बढ़े और किसी में भेदभाव नहीं रहे। बहुत धन्यवाद। भेदभाव सत्र, जैसे कि आजकल गोरे और काले में भी फ़र्क होता है, और पहले तो ऐसा होता था जैसे कि वो गोरा है और वो काला है तो इससे हमें बात नहीं करनी है, ये अच्छा नहीं है। पर आप ऐसे ही सोच के कैसे अनुमान लगा लेंगे। तो उसमें जो गोरा होता है वो तो क्लास में रैंक बाद में कम लाता है और फिर वो हाई लाता है, तो फिर वो सोचता है कि ये तो ऐसा है ये वैसा है तो ये इतना हाई रैंक कैसे लेके आ गया। तो उसके रंग से नहीं पता चलता कि वो कैसा है, उसके बातचीत और बोलने के तरीके इन्हें से पता चलता है, और पढ़ने का तरीका उसका अलग होता है और वो पढ़ने में अच्छा होता है, उससे पता चलता है, रंग की वजह से नहीं पता चलता। बहुत